कर ले भजनिया हो भैया अदेहिया के कबन कर ले भजनिया हो भैया अदेहिया के कबन कर ले भजनिया हो भैया देहिया के कबन कर ले भजनिया हो भैया देहिया के कबन कर ले भजनिया हो भैया आ जिंदगी के कबन कर ले भजनिया हो भैया जिंदगी के कबन कर ले भजनिया हो भैया देहिया के कबन कर ले भजनिया हो भैया देहिया के कबन कर ले भजनिया हो भैया कर ले भजनिया हो भैया आ जिंदगी के कबन कर ले भजनिया हो भैया देहिया 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 के कबन ओ देहिया के कबन देहिया के कबन हो देहिया के कबन ओ देहिया के कबन देहिया के कबन कर ले भजनिया हो भैया देहिया के कोने ठिकान। सिपाही कहते चला जा रहा है। जब पोखर के मोहार पर फुलवारी के पास पहुंचा तो एक साधु बाबा है। साधु बाबा का बड़ा बड़ा दाढ़ी है, बड़ा बड़ा बाल है और सुमरनी माला है, हाथ में चुट्टा है, हाथ में कमंडल है, एक टूटी सी झोपड़ी है। झोपड़ी में बैठ करके वो साधु बाबा भगवान का गीत गा रहे हैं। एक दिन टूट तो हो भैया अकाया कर हो मकान कर ले भजनिया हो भैया अतहिया के कबन ठिकान। साधु बाबा को जब सिपाही देखा दौड़ करके गया, कहा बाबा बाबा। बाबा आंख बंद करके भजन कर रहे हैं। बाबा ए बाबा सुनिए ना, बाबा मैं आपके पास आया हूं, बाबा सुनिए ना। भगवान साधु बाबा के वेश में आंख खोलते हैं। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए जाए, क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान किस रूप में कहां किनको मिल जाएंगे क्या पता है। कहा बाबा आंख खोलिए। साधु बाबा के वेश में भगवान आंख खोले। कहा कौन हो? कहा मैं सेठ सगाल जी का सिपाही हूं। कहा रे पागल,
आंधी तूफान बारिश में एक भी जीव बाहर नहीं निकल रहा है। तुम निकल करके मेरे पास आ गया, कहीं तुम मर गए, तुम्हारे जीवन में कुछ हो गया तो तुम्हारा बाल गोपाल पत्नी सब यूं रोड पर आ जाएंगे, अरे भागो, जाओ जाओ अपने घर में जाओ। लेकिन वो सिपाही कहा बाबा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मालिक का आज्ञा है। मैं जिस मालिक का नमक खाता हूं, मैं उस मालिक के दरबार में ड्यूटी बजाने का काम करता हूं। अगर मैं अपने मालिक के वचन को नहीं मानूं तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। बाबा मेरे मालिक आपके लिए भेजे हैं। क्यों? कहा बाबा मेरे मालिक के दरबार का नियम है कि जब तक अतिथि भोजन नहीं करेंगे तब तक हम दोनों प्राणी भोजन नहीं करेंगे। आज 7 दिन 7 रात हो चुका है, मेरे मालिक के यहाँ कोई भोजन नहीं किया है, आप संत के रूप में भोजन कर लीजिए, हम वो दोनों प्राणी एकदम सुरक्षित हो जाएंगे, वो दोनों प्राणी भोजन करेंगे। साधु बाबा बोले रे पागल, मेरे शरीर में कुष्ठ रोग है। ऐसे 50 बरस पहले जकरा घर में टीवी हो जाए, टीवी मैंने बुझे देखे वाला टीवी नहीं, बीमारी ये सुखबाऊ, जकरा 50 बरस 40 बरस पहले टीवी हो जाए ओकरा घर से निकाल के कुरखेत्ता में कर दे, कह एकरा टीवी भे गए, एक लसांग लग जेतो। अब बेचारा के बढ़िया आदमी के निकाल के गाछी में दे देवे तो मरते कि नहीं मरते? तो की कहे वो टीवी में मर गए, टीवी में नहीं मरले, हदेश के मर गए, ओकर हार्ट अटैक कर गए। हर आदमी को टीवी है, परसेंटेज में आ गया तो घोषित होता है, नहीं तो सबको टीवी है। बीमारी से कोई आदमी वंचित नहीं है। कोई आदमी बोल दे कि मेरे पास बीमारी नहीं है, किसी आदमी को खैनी खाने का बीमारी है, किसी आदमी को पान खाने का बीमारी है, वो भी बीमारी हुआ। किसी आदमी को नशा पीने का आदत है, किसी आदमी को झंझट करने की बीमारी है, सब आदमी बीमारी से ग्रसित हैं। एक आदमी के माताजी मर गए, अब माताजी जब मरले तो बोले के पंडित जी के, अब पंडित जी विचार क्या लेके कि जजमान बड़ा करगर छे, शाम तक जब तक एक आध टेलर नहीं देते तो कोई आदमी नहीं उठवे, मोटगर जजमान के सब खोजन छे। पंडित जी बेचारा अले, पंडित जी के जितना सामान जजमान दिल के, जे पंडित जी ट्रैक्टर लोड करके स्थिर से गाड़ी के ले जाए छे जर्किन बचाए के। अब बिहान हो के लिए पूजा पाठ भेले, कीर्तन भजन के लिए, कीर्तन जब 4 बजे समाप्त हो जाए तो पंडित जी कल के जजमान 1 लोटा गंगा जल लावो आ आम का पल्लव लावो, तोरा घर में छिड़क दे छियो, तोहर सब घर पवित्र भे जेते। तनी हल्ला गुल्ला नहीं है, अपने सबके चलबैये पड़े छी। एगो बेचारा बूढ़ा बैठे ओकरा ठोठिया के ले गेल। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, कीर्तन में हल्ला मचाने वाले आ गए, कीर्तन में हल्ला मचाने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, कीर्तन में हल्ला मचाने वाले आ गए, कीर्तन में हल्ला मचाने वाले आ गए।
कीर्तन में हल्ला मचाने वाले आ गए, कीर्तन में हल्ला मचाने वाले आ गए। पंडित जी कल के जजमान सत्संग भजन भै गए, आप गंगा जल लावा सब घर में छिलक दे छिए। पंडित जी जजमान का लोटा में दिल के 1 लोटा गंगा जल, 1 लोटा गंगा जल दिल के आगे आगे जजमान जाए, पीछा से पंडित जी छिड़कने जाए। पवित्रो वाचो पवित्रो वाचो। एगो गाय वाला घर में गेले, 30 लीटर वाला एगो गाय रहे, गाय के बच्चा बड़ा अनमोल रहे। वहां जब पंडित जी गेले तो बिल्कुल पंडित जी का हाथ रुक गए, बच्चा का नहीं मारियो, चुप रहो। चुप रहा, चुप रहा। 30 लीटर वाला गैया के जब पंडित जी देखल गए तो काला रंग का गाय रहे आ काला रंग का बच्चा रहे। पंडित जी के हाथ चलना बंद भे गए। जजमान कल के हो बाबा, कल के की, कल के सगरो गंगा जल छिड़के रहो, गाय घर में आके जाम भे गल बड़िंगी। बुढ़वा कल के मोने मोन जी सब कुछ दान ले लिए, आए गाय के बच्चा बछिया दान ले लेती तो हमरा एगो जैर भेजे थे। अब तो खेला समाप्त छे। जजमान कल के बाबा की भेल, कल के तोरा बाबू के जमराज स्वर्ग से निकाल दिलको। कल के तो केना जाने छो, कल के तोहर बाबू हमरा मोबाइल पे मिस कॉल दिलको। बच्चा के ले जाओ, बच्चा के चुप करियो, बच्चा के भेजा दियो। इन्होंने बच्चा के लेने चल जा जा। बच्चे मन के सच्चे, बच्चा भगवान के रूप होते हैं। अब आगे देखिए भैया, कल के तोहर बाबू हमरा खबर दिल को, कल के तो हमरा बाबू के स्वर्ग सब जमराज निकाल दिल के, तो की करिए। जजमान सीधा रहे की कल के पंडित जी एकटा चीज दान करियो, तब अपने के बाबू माय के सुख शांति मिलते। कल के हमरा माय के शांति मिलते, कल के हाँ, कल के हमरा बाबू के शांति मिलते। कल के दान करवे तो शांति नहीं मिलते हैं। कल के तो कौन चीज दान करिए। पंडित जी कल के सब चीज तो देवे, कल के केना कहिए जे गाय हो। पंडित जी घुमाए के बोल रहे के जजमान देखने में काली हो और 4 पैर वाली हो, जल्दी दान कीजिए। इन्हें कल के जे गाय दान कर हो। और जजमान बड़ा होशियार है। जजमान कल के हो बाबा, हमें बिना कनियन से पूछने कोनो काम नहीं करे छिए, किया कि नीतीश के सरकार में महिले के चले छे जोर। अब बिना पत्नी के पूछने कोनो काम करवे तो बड़ा गड़बड़ भे जेते। सब आदमी के अपना अपना पत्नी के पूछे के चाहिए। की कल के गेले बेचारा कल के अपना पत्नी के जे है, पंडित जी एकटा चीज दान मांगे छ। कल के कौन चीज? कल के पंडित जी बोलो देखने में काली हो और 4 पैर वाली हो। जजमान के पत्नी बूझ गए, होशियार महिला रे। कल को पंडित जी एते चीज के नहीं संतोष, एगो गईयो लेल चाहे छे। कल के की बोलो? कल के पंडित जी कल के देखने में काली हो और 4 पैर वाली हो, एगो करकी रंग के बिलाय घर में। कल के एकरा लेने जा, एकर रंग काला छे, 4 गो पैर छे। गेले कल के बाबा लियो, कल के क्या है? कल के जे कल हो से छिए। कल हो देखने में काली हो और 4 पैर वाली हो, तो बिल्ली के रंग काला छे, 4 गो पैर से लेने जाइयो। कल के ये नहीं, कल के तब कल के देखने में काली हो, 4 पैर वाली हो, घूमने फिरने वाली हो। कल के तो फिर पूछबा तभी हाँ भरबो। गेले पत्नी कल के एकटा पॉइंट पंडित जी बढ़ाए दिलको। कल के देखने में काली हो, 4 पैर वाली हो, घूमने फिरने वाली हो, तखनी एगो कुतिया जे छे ने सोने से घूम के ले। कल की कुतिया के लेने जा, घूम के ले। कुतिया के लेके गेले, कुतिया जब पहुंचले कल के अरे कुतिया लाया। कल के तोहिन कल हो देखने में काली हो, 4 पैर वाली हो, घूमने फिरने वाली हो। अभी 2 किलोमीटर घूम के ले, रंग काला छे, 4 गो पैर छे। कल के ये नहीं, कल के तब कल के देखने में काली हो,
चार पैर वाली हो, घूमने फिरने वाली हो, दूध देने वाली हो, अब गाय पर आए गए। कल कहते हो बात हम कनियने से पूछबो। कनियन केकरा कहे छे? जे सास ससुर पति भैंसुर सबसे पर्दा में रहे छे, सबकी इज्जत बरकरार रखे छे, ओकरा कहे छे कनियन। आ जे महिला डीजे पर नाचे छे सबके सामने, ओकरा कनियन नहीं कहल जाय छे। देखिए, नीतीश कुमार किसी को नहीं कहा है कि आप नाच गान कीजिए, किसी को नहीं कहा है कि दारू पीजिए, किसी को नहीं कहा कि चोरी कीजिए। चोरी हम करते हैं तो सजावार कौन होगा? जो चोरी करता है वही ना। दारू हम पिएंगे तो जेल कौन जाएगा? गलत काम हम करेंगे तो परिणाम क्या होगा? देखिए, बच्चे को सुधारने से पहले माँ बाप को खुद सुधरना पड़ता है। जिस बच्चे का माँ बाप अच्छा नहीं है, उसका बाल बच्चा भी अच्छा नहीं होगा। कहा गया है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, कृषि उपजे अपने कर्मा। जेकर बाप माय धर्मात्मा छे, ओकर बाल बच्चा आगे बढ़ जेते। आ जेकर बाप माय धर्मात्मा नहीं छे, ओकर बाल बच्चा आगे नहीं बढ़ते। आ कृषि उपजे अपने कर्मा। यदि कर्म ठीक छे तो 5 मन के कट्ठा होते की कहे छे मकई। आ कर्म ठीक नहीं छे तो मकई सब लील गाय तोड़ देते। तनी बउआ हल्ला नहीं करें, एक तो सब कुटुंब भाग गए हमरा छोड़ कर। नहीं रामदेव बाबू, आहा अब देखिए भैया, वो बेचारी बड़ा परेशान हो गई और वो जाकर बोली कि जाओ ये बिल्ली दे दीजिए। ये बिल्ली 4 गो बच्चा दिया है। 4 गो बच्चा वाला बिल्ली लेके गए। कल के रे फिर बिल्ली आन है। कल के बाबा एकरा 4 गो बच्चा छे, दूध दे छे तब न पाले छे। कल के रे तोरा ये बुद्धि के बतेल को? कल के ये बुद्धि बतेल के हमर पत्नी। कल के तोहर पत्नी बड़ा होशियार छो, चले तोरा पत्नी के आगे हम कॉल जोड़ लेबे। किया तुलसियो दास के सही दिशा निर्देश पत्नी दिल के रे। पत्नी नहीं डांटता है रे तो तुलसीदास जी का आय नाम नहीं रखे रे। गेले पंडित जी महाराज जजमान के पत्नी के आगे हाथ जोड़ दिल के। कल के हे कन्यायन, एते बुद्धि ज्ञान कहाँ से ला? कल के हम भगवान के भजन बैठ के जहां जहां होय छे वहां सुने छी बाबा, तभी हमरा ज्ञान भेले। देखिए, करू सत्संग भैया छोरू झूठ चोरिया। करू सत्संग भैया छोरू झूठ चोरिया। राम नाम जपते जपते बीत दिल उमरिया। राम नाम जपते जपते बीत दिल उमरिया। करू सत्संग भैया, करू सत्संग भैया छोरू झूठ चोरिया। राम नाम जपते जपते बीतल उमरिया। राम नाम जपते जपते बीतल उमरिया। बीतल उमरिया। राम नाम जपते जपते बीतल उमरिया। राम नाम जपते जपते बीत गल उमरिया। राम नाम जपते जपते बीतल उमरिया। करू सत्संग भैया छोरू झूठ चोरिया। राम नाम जपते जपते बीत गल उमरिया।
वो बेचारे कहते बाबा मेरे मालिक के यहाँ आप चलिए, आप जब मेरे मालिक के यहाँ जाइएगा तो मेरा नियम पूर्ण हो जाएगा। बाबा चलिए चलिए बाबा। तो वो क्या करते हैं, साधु बाबा बोले कि रे पागल सिपाही, मेरे शरीर में कुष्ठ रोग है, मैं रोग से ग्रसित हूँ। ये रोग छुआछूत की बीमारी है। अगर हम जैसे कोढ़िया रूपी बाबा को ले जाओगे तो तुम्हारे मालिक और मालकिन देखने के बाद हमारा तिरस्कार कर देंगे, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। बाबा चलना होगा, बाबा चलना होगा। जैसे बोले बाबा चलना होगा तो बाबा बोले कि मैं तुम्हारे मालिक के यहाँ जाऊंगा, लेकिन तुम जाकर के अपने मालिक से बोलो कि एक पोखर के मुहार पर फुलवारी है, वहां एक बाबा रहते हैं, बाबा के शरीर में कुष्ठ रोग है, कोढ़ी फूटा हुआ है। अगर वो बाबा आवेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मालिक तुम्हारे साथ बुलाने आ गया तो मैं तुम्हारे यहाँ चला जाऊंगा, और यदि मालिक नहीं आया तो मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। बड़े प्यार से वो बेचारे सिपाही चल दिया। ओ भैया, ओ भैया, नर तन पाकर क्या किया, ऐ भैया, ऐ भैया, नर तन पाकर क्या किया। ओ भैया, ऐ भैया, नर तन पाके क्या किया। ऐ भैया, ए भैया, नर तन पाके क्या किया। पाया सोने सुंदर जीवन व्यर्थ गवा दिया। भैया, भैया, नर तन पाके क्या किया। भैया, भैया, नर तन पाके क्या किया। क्या किया। ऐ भैया, ऐ भैया, नर तन पाके क्या किया। ऐ भैया, ऐ भैया, नर तन पाकर क्या किया। ऐ भैया, ऐ भैया, नर तन पाकर क्या किया। सिपाही जब अपने मालिक के पास पहुंचे, मालिक कार्य क्या हुआ, कहा पोखर के मुहार पर एक छोटी सी फुलवारी है, उसमें एक छोटी सी कुटिया है, उसी कुटिया में एक साधु बाबा रहते हैं। कहा साधु बाबा का नाम जानते हो। हमें तो खाली ससैर गिरी। जी जी जी। अब देखिए सिपाही बोले कि बाबा का कहना है कि तुम्हारे मालिक शेर सगाल जी आएंगे तब मैं जाऊंगा। कहा बाबा क्या कर रहे हैं। कहा बाबा के शरीर में कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग जिसको हम लोग कोढ़ी कहते हैं। कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी होती है। कहा शरीर से खून भी निकल रहा है। शेर जी की पत्नी बोली पति देव जल्दी जाकर के बाबा को बुला करके लाइए, क्या पता है कहीं कोढ़िया रूपी बाबा के वेश में भगवान भी हो जाए। आगे आगे सिपाही और पीछे पीछे सेठ जी चले आ रहे हैं, और भगवान आंख खोलकर देखे कि सिपाही के साथ में मालिक भी चला आ रहा है, और जोर से आंधी तूफान बारिश, और साधु बाबा के शरीर से खून पी भी निकल रहा है, बदबू आ रही है। उधर से बेचारे चले आ रहे हैं, चली जा रही हैं। हम और आप कहते हैं कि उम्र आ रहा है, ऊपर उम्र आ नहीं रहा है, उम्र जा रहा है। एक दिन यदि समय बीत गया तो समझिए आपका उम्र एक दिन कम गया। उम्र जा नहीं रहा, उम्र आ रहा है। कवि ने गाया है, चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, 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 उम्र धीरे धीरे पल पल ये यादों पहर धीरे धीरे, पल पल ये यादों पहर धीरे धीरे, पल पल आठो बाहर धीरे धीरे, पल पल आठो बाहर धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बचपन उम्र जब बीत जाता है, जवानी जब आती है तो बचपन के बात को हम लोग भूल जाते हैं। जवानी तो मनमानी में समय बीत रहा है, और जवानी के बाद जब बुढ़ापा आता है तो जवानी वाले बात को याद करके तरसते हैं। बुढ़ापा में शरीर काम नहीं करता है, आंख में रोशनी नहीं है, कमर में शक्ति नहीं है, हाथ में दम नहीं है, चल नहीं पाते हैं, दरवाजे पर बैठे बैठे अपना जो मन कर रहे हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इतना ही नहीं, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, और बुढ़ापे को भैया असल बुढ़ापे को भैया असल चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यादो पहर धीरे धीरे, पल पल यादो पहर धीरे धीरे। प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की जय। बहुत आदमी जय कहे छे, बहुत आदमी ताके चीज की बोलिए नहीं बोलिए, ओना नहीं करियो। भगवान के दरबार में जब जय कहवे तो मन खुश हो जाए। अब भगवान के भजन करे वाला के जीवन में दुख हो छे, लेकिन सुख है बेचारा को हो छे। भगवान के नाम में कंजूसी नहीं करियो। देखलिए माई जी मरलखनी तक जखनी मुर्दा उठल होते तखनी की कहे होते सब आदमी, राम नाम सत्य है, सबको यही गाता है। तखनी कोई न कहे थे लेटरिंग रूम सत्य है, उजरा मकान सत्य है, कर की गाय सत्य है, नारियल वाला पेड़ सत्य है। तखनी सब बात कोई नहीं कहे छे, सब बेकार हो जाए छे। लहास जब श्मशान घाट में जलैत रहे छे तो परिवार के सब आदमी कानैत रहे छे। कटिहारी वाला आदमी कहलक भाई चिंता नहीं करो, एनाहिए सब आदमी डेढ़िया मरबे। कुछ आदमी खैनी खैलक, कहला कि चाची बड़ा हिम्मतबाज रहे, औरत के शान रहे, आविहन महिला कभी नहीं अपना परिवार में होते। कुछ आदमी कहलक रे चाची के मंझली पुतो कम हिम्मतबाज